है। यहाँ पे एक इनॉग्रेशन था गुलाम जावेद साहब के एक साउंगी के अंदर, तो मेरा सलाम आदाब हुआ, लेकिन अब वो नेशनल इंसान हो गए तो कुछ ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन वो समझते हैं। तो अब हम जाके उनसे और मुलाकात तो हुई, और उनको बाज़ाब्ता उन्होंने यहाँ पे जो है फॉर्म की तकसीम भी कर रहे जमात की जानिब से। तो मैंने जो फॉर्म है वो लाया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और फॉर्म भर के मैं दूंगा। तो दफ्तर उन्होंने खोला है, तो ज़रूरी नहीं कि वहीं बात की जाए उनसे। दफ्तर का फॉर्म मैंने लाया हूँ मजलिस का, वो भर के दूंगा, और वो इंशाल्लाह गौर करेंगे, ऐसी उम्मीद है। असल में देखिए, मैं तो आरिफ कॉलोनी से जहाँ से ज़मीर कादरी चुनकर आए, तो ज़मीर कादरी ने मुझे वादा किया था कि भाई ऊपर के वार्ड से हमारे अबुल हसन हाशमी के पास कि भाई आइंदा आपने लड़ लेना, क्योंकि आपका यहाँ पर बहुत ही जो है सोशल वर्क है। और इस वजह से ज़मीर कादरी अब यहाँ से नहीं लड़ना चाहते हैं, और ज़मीर कादरी की जगह पर जो है मैंने गुजारिश की है कि मुझे टिकट दे दें। तो मेरा कहना है कि 2 बार का तजुर्बा है, और मेरा तजुर्बा हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कब तक चुनाव लड़े बता सकते हैं आप, इसकी तफसीलात? देखिए, मैंने एक 2014 में इलेक्शन लड़ा हूँ, जब मैं आज़ाद की हैसियत से सेकंड पोजीशन पे था अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो है 2009 में भी मैंने इलेक्शन लड़ा हूँ आज़ाद हैसियत से, उस वक्त भी मैं सेकंड था। कांग्रेस 3rd पे थी, और राष्ट्रवादी 4th पे थी, और समाजवादी 5th पे थी। पिछली बार भी जो है मैं सेकंड पोजीशन पे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उसी वार्ड से डिमांड कर रहा हूँ जहाँ पे मैं पिछले 2 बार से सेकंड पोजीशन पर जो है आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, और पोजीशन भी सेकंड रही। और अबुल हसन हाशमी साहब जो है, वो तो नीचे जो सैयद मतीन जो थे, जिन्होंने MIM से बगावत की, फिर वहाँ की आवाम बहुत परेशान हो गई, तो अबुल हसन हाशमी ने फिर वो वार्ड कॉप मेंबर की हैसियत से उन्होंने संभाला वहाँ पर। तो वो तो उनका हक़ है, वहाँ से वो टिकट का उन्होंने मांग भी रहे, और उनको हमारा पूरा जो है पाठिंबा है। उनका वार्ड छोड़ के मैं आरिफ कॉलोनी से मेरी डिमांड है कि मुझे यहाँ से दिया जाए, क्योंकि यहाँ पिछले 15 साल से मैंने समाजी काम किया हूँ। और हम ये दरख्वास्त रखेंगे हमारे मोहतरम सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर से बात कर रहा हूं। देखिए, आज पूरे महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता भी लग चुकी है, और औरंगाबाद शहर के अंदर भी चुनाव की हलचल शुरू हो चुकी है। यही माध्यम को लेकर हम पूरे शहर में हर प्रभाग में जा रहे हैं, और जो इच्छुक उम्मीदवार है उनसे एक विशेष मुलाकात ले रहे हैं कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं, बहुत सी बातें हम जनता के बीच में लाना चाहते हैं। इसी मरहले के तहत आज जिस शख्सियत के पास मैं बैठा हूं, उनका नाम है देखो अबुल आला हाशमी। और ख़ास बात इनके बारे में बता दूं, ये आसिफ कॉलोनी में रहते हैं। ये खुर्रम अली हाशमी, ये औरंगाबाद की एक मशहूर काबिल एहतराम मौजूद शख्सियत में ये उनके फर्जंद है अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके चाचा जाकिर अली हाशमी, इनको कौन नहीं जानता, ये औरंगाबाद के एक रुआबदार शख्सियतों में इनका शुमार होता है। एक जाना पहचाना, असरदार, हर एतबार से ताकतवर घराने से ये आते हैं, और आसिफ कॉलोनी प्रभाग नंबर 5 से ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। पहले मैं थोड़ा 1 मिनट इनके बारे में बता दूं कि इन्होंने 2-3 बार चुनाव लड़ा है, बड़ी ताकत से लड़ा है, बड़ी शिद्दत से लड़ा है, और आज फिर एक बार मैदान में है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनके एक छोटे भाई है, उनका नाम है अबुल हसन हाशमी साहब। ये MIM से 10 साल से जुड़े हुए हैं, ये उनके बड़े भाई है, और अबुल हसन साहब हाशमी साहब भी उनके छोटे भाई हैं। अब 2 सगे भाई हैं, एक घर से आते हैं, एक परिवार से आते हैं, और दोनों मजबूत दावेदार हैं हर एतबार से। दिलचस्प बात रहेगी। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले ये एक सवाल बड़ा शहर में आज गूंज रहा है, मैंने काफ़ी लोगों को सुना हूं कि आप चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन आपके घर से 2 उम्मीदवार, कैसा लगता है आपके लिए? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं, सबसे पहली बात तो आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अबुल हसन हाशमी साहब जो है, ये बहुत ही MIM के पिछले 11 साल से बहुत ही मजबूत जो है कार्यकर्ता है। और इम्तियाज़ जलील साहब के और असदुद्दीन अवैसी साहब के ये काफ़ी जो है करीबी माने जाते हैं। करीबी इस लिहाज से कि इन्होंने हमेशा पार्टी डिसिप्लिन के साथ हमेशा से जो है पार्टी के जो कुछ भी उसूल और मकासद थे, इसके लिए इन्होंने हमेशा औरंगाबाद शहर में, महाराष्ट्र में और दीगर जो रियासतें हैं वहाँ पर इन्होंने मेहनत की है।
तो मैं जो जहाँ से अपनी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो मेरे टिकट की जो मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, वो असल में आरिफ कॉलोनी से मेरी दरख्वास्त है। जी अबुल हसन हाशमी तो अल्हम्दुलिल्लाह आसिफिया कॉलोनी के उम्मीदवार हैं जी और हमने उनको 100% पूरा पाठिंबा हम दे चुके हैं। जी यहाँ तक कि हमारा कहना है कि अगर वो आरिफ कॉलोनी से भी लड़ना चाहते हैं तो हम अपनी दावेदारी वहाँ से भी दस्तबरदार कर देंगे। उनकी जहाँ से ख्वाहिश है वो लड़ेंगे, उनके बाद जो है फिर जो बच जाएगा उसमें मैं अपनी उम्मीदवारी जो है हमारे जनाब माजी खासदार इम्तियाज़ जलील साहब और ख़ास तौर से सदर मोहतरम असद अवैसी साहब से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ। सर, एक बात होती है जब कोई भी पार्टी जब किसी को मैदान में उतारती हैं, और औरंगाबाद का जो माहौल बड़ा दिलचस्प हो गया है, लेकिन यहाँ पर ये देखा जाता है आपकी तजुर्बा, आपकी काबिलियत अब हर बात से मजबूत है क्या? तो आपके अंदर एक सियासी की जो मालूमात कह सकते हैं, गट्स कह सकते हैं, जरा उस पर रोशनी डालिएगा आपको साहब। एक सवाल बड़ा फ्रैंकली पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर अगर थोड़ा कश्मकश का माहौल होता है, लेकिन आपकी तजुर्बा, आपकी काबिलियत और आपका एक ताकत को देखते हुए अगर मजलिस के एक जिम्मेदारों ने बोलेगा साहब ये प्रभाग नहीं कुछ और प्रभाग में आप ट्रांसफ़र हो जाइए, तो क्या आप ऐसा? तो खैर उनकी बातें है वो, तो कैसा लगता है अगर आपको कहीं पार्टी ने बोली कि यहाँ से नहीं कहीं और से लड़ो? ये देखिए, पहली बात एक क्या है, असल मसला क्या है कि आवाम के मसाइल हमको महानगर पालिका में आवाम के मसाइल को पेश करना है जी, और लोगों के मसाइल को हल करना है। और ये बुनियादी चीज़ें होती है भाई। महानगर पालिका के इलेक्शन में तो कोई कानून साज असेंबली तो है ही नहीं हो, वहाँ पर बुनियादी काम होंगे, रोड लाइट, स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज लाइन और रेगुलर जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बातें होगी। तो मैं पहले से कारपोरेशन का जो कुछ भी सेटअप हो उससे वाकिफ़ हूँ। रही बात इलेक्शन टैक्टिक्स की, तो अल्लाह का करम और एहसान है, मैं तो हमारे जो नासिर चौस साहब, मैं जब भी इलेक्शन लड़ा तो हम कौन कौन आपस में लड़ते थे आपको मालूम है क्या? बोलिए। हम जो लड़ते थे आपस में, ये सारे पुराने सीनियर लोग थे सब इसके अंदर, बड़े बड़े अपने आप को जो दिग्गज मानते, उनमें मैं हमेशा अपक्ष रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और अपक्ष रहने के बावजूद भी सेकंड पोजीशन रही। जैसे कि हमारे अफसर खान, नासिर चौश, मरहूम हमारे नासिर भाई बब्बू, अल्लाह उनको जो है करवट जो है जन्नत नसीब करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो भी हमारे गढ़ में इलेक्शन लड़े। जनाब मोहतरम हमारे सिद्दीक़ पहलवान साहब, वो भी जो है, हम सब आपस में हमने सब ने जब इलेक्शन लड़े एक ही वार्ड से लड़ते थे हम। नासिर चौश भी वहीं से, अफसर खान भी वहीं से, आपके बब्बू भाई भी, उसके बाद हमारे सिद्दीक़ पहलवान साहब भी, और देवा सलामपुरे, शिवसेना, ऐसे कट्टर लोग वहाँ से लड़ते थे। अल्लाह ने उस टाइम पे भी जो है मुझे अपक्ष में सेकंड पोजीशन दी थी। तो उस हिसाब से मेरा कहना है कि मुझे आरिफ कॉलोनी से अगर दे दिए तो IMIM की ये भी श्योर हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब 2 सीट हो जाती। देखिए, अबुल हसन हाशमी की तो अल्हम्दुलिल्लाह सीट श्योर है, क्योंकि उनका वर्क इंशाल्लाह, क्योंकि उनका वर्क इतना ज़्यादा है, बहुत डिवोटेड इंसान है वो, और उन्होंने जितनी मेहनत की आवाम के लिए, बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है इतने काम किए। कई बार हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से ऑर्डर लाए, PIL दाखिल किए, तो ऐसे कई काम हैं उनके। तो उनका तो उनकी तरफ जाने का तो कि हमारा सवाल पैदा नहीं होता। हम सिर्फ हमारे जो है ज़मीर कादरी साहब से, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अगर मुझे यहाँ से टिकट दे दिया जाए तो ज़मीर कादरी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे मेरे प्रचार में वो मेरे साथ रहेंगे इंशाल्लाह। और ज़मीर कादरी साहब मकसूद कॉलोनी से जो लड़ना चाह रहे हैं, हम उनके साथ वहाँ पे जो है कदम टू कदम, हमारी ऐसी उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम वहाँ से लड़ेंगे इंशाल्लाह। सर, उनके लिए भी सर, ये ऐसा देखा जाता है आमतौर से कि राजनीति में ना कोई किसका दोस्त होता है, दुश्मन होता है, ठीक है। जैसा आप का जो सरगर्मियां हैं, आप कट्टर MIM माने जाते हैं, यानी MIM समर्थक माने जाते हैं, लेकिन अब जैसा होता है ना कि भाई बगावतें हो जाती हैं, टूट-फूट हो जाती हैं, और आप एक माली एतबार से, हर एतबार से मजबूत शख्सियतों में से शुमार होता है आपका। मान लीजिए कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, या फिर सेकुलर शिवसेना आघाड़ी वाले, अगर आपको अप्रोच हो कि भाई टिकट, अगर आपको होता है ना, भाई एक माहौल क्रिएट होता है कि आप हमसे लड़ा, हाँ आपको टिकट देते हैं, अगर ऐसा कुछ समीकरण बन के आता है तो फिर आपके ख्यालात, आपके तासुरात। एक चीज़ तो तजुर्बा भी होना चाहिए इलेक्शन लड़ने का, सबसे पहली चीज़ है ना।
तो तजुर्बे में आप मेरे तजुर्बे के बारे में कि भाई मैं कब से इलेक्शन लड़ रहा, आवाम से भी पूछ सकते हैं और अफसर खान से भी आप पूछो कि मैं उनके साथ उनके खिलाफ में भी मैंने यहाँ पे वार्ड नंबर 5 से जो इलेक्शन लड़ा, हर बार लड़ा, तो किस ताकत से आज़ाद होने की हैसियत से आप उनसे भी पूछो, लड़े, नहीं भाई बोल है रहा ना। था कि अलग तो पार्टी एक अगर- तो तजुर्बा भी है, सुनो, तजुर्बा भी है और आवाम के काम भी हो। और असल चीज़ क्या है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चुनकर आई, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। भाई अगर नीचे से अबुल हसन हाशमी आ रहे हैं और ऊपर से अबुल आला हाशमी आ रहे है ना, और दोनों भी अवामी नुमाइंदे हैं, लेकिन आखिर में आप देखेंगे तो ताकत इंशाल्लाह हमारे मुस्लिम आवाम की बढ़ेगी, ताकत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बढ़ेगी और हाउस के अंदर जो है वहाँ पे अबुल आला और अबुल हसन नहीं गिने जाएंगे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गिने जाएगी। तो इसलिए हमको मजलिस को ताकतवर करना है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब यूनिटी के साथ मिल्लत की वहाँ नुमाइंदगी करेंगी हमारे रेगुलर मसाइल में, तो उसका ज़्यादा असर पड़ेगा। और ये मुझे टिकट देने से ये होगा कि ये ऊपर का वार्ड भी श्योर हो जाएगा इंशाल्लाह। जी हाँ सर, इसके बारे में क्योंकि अब कल डिक्लेयर हो गया है और अभी से जो है तो लोगों ने सेटिंग अलग, उसको बोलते हैं फील्डिंग लगाना, जी फील्ड खाने के बाद फील्डिंग लगाना। क्या आपने इस बारे में जनाब इम्तियाज साहब से कुछ फ़ोन पे हाय हेलो सलाम कलाम के सर मैं भी मैदान में हूँ, देखो जरा नजर इनायत कीजिए, फिर फ़ोन पे बात हुई? ये देखिए, मैं असल में इम्तियाज जलील साहब को बहुत चाहने वाला आदमी हूँ। नहीं, सुनो ना, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी चाहने वाला हूँ और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिस अंदाज से उन्होंने शरई मसाइल में, मिली मसाइल में जिस तरह से बर सग़ीर में, मैं तो समझता हूँ सिर्फ हिंद नहीं बल्कि बर सग़ीर में आज जो है उनकी आवाज़ गूंजती है, वो उम्मत मुस्लिमा की भी नुमाइंदगी करते हैं, हिंद की भी नुमाइंदगी करते हैं। आपने देखा होगा कि ये जो कश्मीर का मसला हुआ तो गवर्नमेंट ने उनको सेलेक्ट किया कि इंडिया की नुमाइंदगी करें। तो इस वजह से एक तो हम उनके जो है तायीद में हैं, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ पर जो अपनी बातों को, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, उम्मत मुस्लिमा को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि डेमोक्रेटिक सेटअप को और सेक्युलरिज्म को जिस तरह से इन लोगों ने संभाले रखा है, सजाया है, संभाला है। आप इमाम में देखो, एससी से भी हमारा एससी समाज हमसे बहुत बड़ा जुड़ा हुआ है, ओबीसी समाज हमसे जुड़ा हुआ है ना, और दीगर तबकात भी जो पिछड़ी जाति के लोग हैं आज एक उम्मीद की नज़र से असद अवैसी साहब को देखते हैं। मैं तो उससे आगे कहूँगा कि बड़े बड़े सेकुलरिज्म के दावे करने वाले आज असद अवैसी साहब के मोहताज हो गए इस नज़रिए से कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक सेटअप को सेकुलरिज्म के उसूलों पर बचाया जाए, संभाला जाए। तो आज ये वो आइकॉन फिगर है मेरे हिसाब से। तो मैं चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही से मैं कॉन्टेस्ट करूँ। मेरा सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। मैंने बोला आपने इम्तियाज साहब को फ़ोन किए क्या साहब जरा? हाँ, मेरे परसों जो है यहाँ पे एक इनॉग्रेशन था गुलाम जावेद साहब के एक साउंगी के अंदर, तो मेरा सलाम आदाब हुआ, लेकिन अब वो नेशनल इंसान हो गए तो कुछ ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन वो समझते हैं। तो अब हम जाके उनसे और मुलाकात तो हुई और उनको बाज़ाब्ता उन्होंने यहाँ पे जो है फॉर्म की तकसीम भी कर रहे जमात की जानिब से। तो मैंने जो फॉर्म है वो लाया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और फॉर्म भर के मैं दूंगा। तो दफ्तर उन्होंने खोला है तो ज़रूरी नहीं कि वहीं बात की जाए उनसे, दफ्तर का फॉर्म मैंने लाया हूँ मजलिस का, वो भर के दूंगा और वो इंशाल्लाह गौर करेंगे, ऐसी उम्मीद है। सर से थोड़ा सा हटके कि मैं औरंगाबाद के थोड़ा माहौल पे आ जाता हूँ कि औरंगाबाद का माहौल जो खासकर एमआईएम की विरोधी पार्टियाँ इसमें सभी आ जाते हैं। खैर वो जैसा आपने बहुत तारीफ़ी की असद साहब की कि भाई नेशनल है, बड़ी सेकुलर संभाले हुए है, लेकिन दूसरी तरफ जो है तो ये आरोप लगते हैं कि भाई इनकी वजह से भाजपा चुन के आ जाती है, फ़िरका परस्त ताकतें चुन के आ जाती है, और इनकी वजह से औरंगाबाद के अंदर जो कभी हिंदू मुस्लिम माहौल देखने में नहीं आया था, इनकी वजह से बड़ा इस तरह के इन पर इल्ज़ामात लगते हैं। तो आप चूँकि आप भी मुकामी औरंगाबाद की हैं, तो पहले की सियासत और आज की सियासत को कैसा देखते हैं आप, ये पस मंज़र? नहीं, ये बात बोलना एकदम गलत बात है। देखिए, डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर हर पार्टी को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का हक है जी, समझ लेना। और असद अवैसी साहब के पूरे कैंडिडेट आप देखो, जो निवडणूक आयोग ने जो रिजर्वेशंस दिए हैं SC ST OBC के, वो कैंडिडेट्स भी हम लड़ाते हैं।
जी समझ रहे आप, ओपन कैटेगरी के भी हम लड़ाते हैं। जी। तो इलेक्शन तो निवडणूक आयोग ने जो रिजर्वेशंस के साथ जो कैंडिडेट दिए उन्हीं को लड़ाना पड़ता है। जी। तो हम तो सारे कैंडिडेट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ाती है, तो उसके अंदर ये कोई वो नहीं है। और आप देखेंगे कांग्रेस को तो पिछले 70 साल 60-70 साल मिल गए ना आज़ादी के बाद से। जी। आज़ादी के देखिए कैसा रहता, जातिवाद बढ़ना ये 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन का काम नहीं रहता। ये तो एक जहनी सोच रहती है। 70-80 साल में अगर कांग्रेस अगर हमारे हिंदुस्तान के जहन को बनाती, सेक्युलर जहनीत पर जो है लोगों की तालीम और अगर तरबियत करती है, तो जातिवाद होता ही नहीं ना। ऐसा 2 दिन में 4 दिन में 5 साल में कोई जहनीत तब्दील नहीं होती। कांग्रेस को 80 साल मिले, मैं ही मानता हूँ। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि ये गलतियां उनकी हैं? देखो कांग्रेस ने ही जो है ना, देखिए कैसा रहता, आप नहीं समझ रहे। आप इलेक्शन से लोगों की जहनीत और जातिवाद को नहीं समझ सकते। जी। अगर आपको इस इंडिया को सेक्युलर रखना है तो आपको स्कूल से, बाज़ारों से, हर जगह से सेक्युलरिज्म की तालीम देना पड़ेगी। सेक्युलरिज्म एक थॉट है, एक सोच है। उस सोच को आपने मुझे बताओ ना, स्कूलों में सेक्युलरिज्म पढ़ाई क्या कांग्रेस ने 70 साल में? पढ़ाई क्या आपको सेक्युलरिज्म पढ़ाई क्या? कॉलेजेस में नहीं, कॉलेजेस में नहीं पढ़ाए, स्कूलों में नहीं पढ़ाए, कहाँ पढ़ाए? अरे मुस्लिम लीग को अगर किसी ने ख़त्म किया बाज़ाब्तगी से, तो मैं ये मानता हूँ कि ये कांग्रेस ने बाज़ाब्तगी से मुस्लिम लीग को ख़त्म किया। तो सेक्युलरिज्म तो इनके पास नहीं है। अगर ये सेक्युलरिज्म चाहते हैं तो ये मुस्लिम लीग को आज तक साथ रखते हैं। अच्छा। और मुस्लिम लीग को अगर साथ रखते हैं, उस पार्टी को ख़त्म करने वाले कांग्रेस के लोग हैं। बनात वाला साहब को जो कुछ भी जो है मुश्किलात का सामना पड़ा, ये इंटरनल ब्लैकमेल करते थे बनात वाला साहब को। तो इन्होंने सेक्युलरिज्म का खात्मा किया। पूरी तस्वीर आज इमाम के साथ पेश हो रही, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं जो बिरात वाले साथ होती है। हाँ, तो ये जिस तरह मुस्लिम लीग को ख़त्म किया, तो उसी तरह जो है ये इमाम को ख़त्म करना चाहते हैं और ये इल्ज़ामात लगाते हैं। अब आप बिहार का देखो ना जी, बिहार में कितने सीट मांग रहे थे? 6 सीट मांग रहे थे, जबकि चुन के 5 आ गई। आप बताओ, अगर आज ये आपके यादव फैमिली और दीगर जो अपने आप को सेक्युलरिज्म के दावेदार कहते, अगर वो इनको कुछ 6 सीट के बजाय 5 सीट 4 सीट, तब भी ये अलायंस हो जाता था, फ़र्क पड़ता था। तो फिर भी मेरा ये बोलना है कि देखिए मुसलमानों का अलायंस अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के साथ है, हिंदुस्तान के अवाम के साथ है। हमारा अलायंस दलित समाज से है, ओबीसी समाज से है। आज आप भी औरंगाबाद में देखो कि एक दलित समाज, जहाँ जहाँ भी हमारे एससी समाज, बुद्ध समाज की बस्तियाँ हैं, उनके पड़ोस में मुसलमान हैं और आपस में मोहब्बत है, ओबीसी में मोहब्बत है। तो मुझे नहीं लगता कि एमआईएम को सिर्फ मुसलमान वोट करेंगे। इंशाल्लाह आपने देखना कि दलित समाज, बौद्ध समाज, आपके क्रिश्चियन समाज, ओबीसी, एससी, ये सारा समाज इंशाल्लाह जो है, इवन मराठा समाज भी अगर हमको वोट डालेगा, और ये रिज़ल्ट पे आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैं तो समझता हूँ कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो है इस महानगर पालिका में एमआईएम उभर कर सामने आएगा। महाराष्ट्र में, औरंगाबाद का तो मैं ख़ास कहता हूँ, और महाराष्ट्र में जो है इंशाल्लाह बड़ी कामयाबी मिलेंगी और पहले के मुकाबले में वोट का परसेंटेज भी बढ़ेगा और सीटें भी बढ़ेंगी इंशाल्लाह। और लोगों के अंदर जो है आप देखेंगे कि एमआईएम की सेक्युलर जो इमेज जो बनती है और बनी हुई है, वो आपको नताइज के बाद इंशाल्लाह समझ में आएगी। सर, इससे जुड़ता हुआ एक सवाल, क्योंकि आप बड़े एमआईएम के हामी हैं सर, आज औरंगाबाद में मुसलमानों के अंदर टकराव पाया जा रहा है। वो सियासी रंजिशें कह सकते हैं, गलत फहमियाँ कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। और इम्तियाज़ साहब पे आरोप लगते हैं कि भाई इन्होंने कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि भाई मिर्च से ऊपर कोई ना उभरे। ये मुस्लिम यहाँ की मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करने का काम किया, इन पर आरोप लगते हैं ये कि मुसलमानों को आपस में लड़ाना और ये ख़त्म करने का इल्ज़ाम लगना, ये दोनों पहलू, दो सवाल हैं। कैसा देखते हैं आप, एक बतौर सीनियर औरंगाबाद के रहने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते? ये सवाल का जवाब आप औरंगाबाद के आम आवाम से ले लीजिए। और आम आवाम ने जो है, आपने देखे कि भर भर कर, मैंने तो कोई सियासी कायद अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी नहीं देखा कि जो इलेक्शन के 15 दिन पहले विधान 2014 में आए और जिनके लिए लोगों ने नमाज़ें पढ़ी, रोज़े रखे, एतिकाफ़ किया, सदक़ात दिए, है ना, औलिया अल्लाह के दरबारों में जो है दुरूद शरीफ पढ़ा। मैंने तो ऐसा, मतलब इलेक्शन के लिए जो ख़वातीन हजरात थी,
जो तहज्जुद में उठकर जो है रो रो कर बिलक बिलक कर दुआएं करती थी, तो मैंने इतना पब्लिक चाहने वाला इंसान मैंने तो मेरी लाइफ में नहीं देखा। और आप देखना ये नताइज भी बता, वो तो कुछ गद्दारों की वजह से ये मुसलमानों की सीट जो है हमारी औरंगाबाद की गद्दारों की वजह से गई। और ऐसे गद्दारों को अगर इस कौम में वाकई में गैरत होगी, हया होगी और जोश और जज्बा होगा, तो ऐसे गद्दारों को इस बुरी तरह से इस इलेक्शन में हराना चाहिए कि आइंदा जो है ये इलेक्शन लड़ने के भी काबिल ना रहें और इसकी दावेदारी भी ना करें कि हम कौम और मिल्लत के नुमाइंदे हैं। तो ये इम्तियाज़ जलील का मामला है। और रही बात, आप उनका पर्सनल टैलेंट खुद ही देख लीजिए। आप तो एक पत्रकार हैं जी। और पत्रकार की हैसियत से आप उनके लैंग्वेजेस, इंग्लिश लैंग्वेज पे उबूर, मराठी लैंग्वेज पे उबूर, उर्दू ज़बान पर उनका उबूर है। तो और उसके बाद उनकी काबिलियत, और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ईमानदारी से जो है वो काम करते। और किसी भी पार्टी के अंदर जो है ना कायद ईमानदार मजबूत होना चाहिए। जी। तो असद अवैसी साहब ने जो उनके ऊपर जो एतमाद किए, असद अवैसी साहब को आप मानते कि नहीं, ये सुलझे हुए हैं। मानते ना? तो जब असद साहब ने उनको जिम्मेदारी दे दी है महाराष्ट्र की, तो जाहिर सी बात है कि वो जो है एक काबिल शख्स है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मुखालिफिन ऐसे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि जिनको मौका नहीं मिलता, तो मैं उनसे भी कहूँगा उन मुखालिफिन को, आप भी अमाम में शामिल हो जाइए। मुखालिफत में कोई मज़ा नहीं है। आपने देखे होंगे वो एमबीटी बना के वहाँ पे भी जो है मुखालिफत करते हैं, उसमें कोई तरक्की नहीं है। पॉजिटिव अप्रोच रखो, आप आओ, काम करो, एमआईएम से जुड़ जाओ और तरक्की में हाथ लगाओ। तोड़ा ताड़ी टांग खींचना ये पॉजिटिव अप्रोच नहीं है। तो ये इल्ज़ामात मैं सब नेगेटिव अप्रोच की उपज मानता हूँ। यानी कि आप ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई जो जितने भी विरोधी है उनके लिए एमआईएम के अंदर दरवाजे खुले हैं, जुड़ जाना चाहिए। सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सबने आ पुरानी रंजिशें खत्म हो जाएंगी, पुरानी जो कैसी कैसी बातें हुई, इस्लाम तराशियाँ हुई, कि वो बातें कैसी भूली जाएंगी फिर? नहीं, देखिए जो कायद होते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ उनके दिल बड़े होते हैं। और जैसे हज़रत अली का भी कौल है कि जो है झगड़े करना, तनाज़ात पैदा करने से मफाहमत अच्छी है, कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ अच्छा है। तो मेरे को उम्मीद है जो बड़े लोग, बड़ा दिल होता है उनका, वो माफ़ कर देंगे। इम्तियाज़ जलील उनको माफ़ कर देंगे। और अगर हमारे पार्टी से कोई गलती हुई तो हम उनसे माफ़ी मांग लेंगे। तो माफ़ करके आगे जुड़ जाना चाहिए। मजलिस की ताकत नहीं है, ये उम्मत मुस्लिमा की ताकत है, मुसलमानों की ताकत है। क्योंकि मजलिस सिर्फ इलेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती, मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करती। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि जैसे मोदी जी ने कहा कि इनको इनके कपड़ों से पहचानो, इनके हुलिये से पहचानो, तो एमआईएम के लोग हुलिये से ही पहचाने जाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। तो इसके साथ साथ एक इस्लाम का भी रिप्रेजेंटेशन होता है इसके साथ साथ। तो इसलिए ये छोटे छोटे मकासद को बाजू में रखना चाहिए सब ने। बहुत हो गया अब कांग्रेस वगैरह, अब ये सब ख़त्म हो गई है। थोड़े दिन में तो मेरे को ऐसा लगता है ये लोगों को शायद इटली वापस जाना पड़ेगा। सोनिया जी हो, राहुल जी हो, अब उनका इस देश में जो मिट्टी जहाँ रहती है वो वापस चली जाती है। तो ये जाएंगे। अब हमको ही इस देश को संवारना है, सब कुछ जोड़ के। तो इंशाल्लाह जो है मैं इनसे भी कहूँगा कि पुरानी चीज़ें जो छोड़ो और ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाएंगे तो एक बड़ा बजट मिलेगा हमारे शहर को। ख़ास तौर से हमारे रोशन गेट से लेके तो बारापुल्ले तक सबको एक बड़ा बजट मिलेगा और बड़े अच्छे डेवलपमेंट के काम होंगे। पॉलिसीज़ के अंदर हमारा इंटरफेरेंस रहेगा, हाउस के अंदर कमिश्नर के साथ, और पूरी उम्मत को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह उसका। तो एक बड़ी तादाद लाने का हमने टारगेट लेना चाहिए। अबुल आला हाशमी ही चुन के आ जाए ये अहम नहीं है। अहम यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुनकर आए। अगर मैं तो उससे आगे की बात आपसे कहता हूँ, अगर देखिए अगर वो इम्तियाज़ जलील साहब ने मेरे को ऊपर से टिकट नहीं भी दिए, मैं तो डिमांड कर रहा हूँ और पूरी ताकत से मांगूंगा मैं इंशाल्लाह। अबुल हसन हाशमी साहब तो लड़ेंगे वहाँ से इंशाल्लाह, परबाग पास से, क्योंकि उनके पास ओबीसी का भी सर्टिफिकेट है, ओपन भी है, तो वो जहाँ से चाहे वहाँ से लड़ ले। उनको मिलने के बाद जो बचा मैं उसको पूरी क़ुव्वत से मांगूंगा। लेकिन फिर भी अगर खुदा न खास्ता अगर इम्तियाज़ जलील साहब बोलने के बजाय मैं बोलूँगा कि सदर असदुद्दीन अवैसी साहब, अगर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अगर मुझे टिकट नहीं भी दिए तो इंशाअल्लाह ताला मैं पूरे कैंपेन में जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ रहूँगा,
उनके कैंपेन को साथ दूंगा। जहाँ फंड्स की ज़रूरत पड़ी वो भी करूँगा, उनको ज़रूरत नहीं है लेकिन वो भी करूँगा। अपनी एनर्जी भी लगाऊंगा पूरे हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, क्योंकि मेरा टारगेट मैंने चुन के आ जाना ये मैंने अभी टारगेट नहीं बनाया। जी मेरा टारगेट है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो जमात है, जी इस जमात के जिनका जो है कई बार, एक बार असद साहब ने भी एक नारा लगाया था नांदेड़ के अंदर, जी अकबर साहब थे उसके अंदर, जी जब अशोक राव चौहान जो है वो थे जी। सीएम थे, जी तो उस टाइम बहुत इनका जोर था हम है तो कोई नहीं, और जब मुसलमानों के वोटों की कोई कीमत नहीं थी तो उस वक्त अकबर साहब ने बोले थे कैंपेन के आखिर में, जब वो गैदरिंग में जब एंड हो रहा था इलेक्शन कैंपेन, जी तो मुसलमानों से कहा था कि मुसलमानों एक ऐसा नारा लगाना कि अशोक राव चौहान का जो है पैजामा पीला हो जाना। जी। और वो नारा था नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। ये 3 बार उन्होंने जब ये नारा लगाया तो एमआईएम की वहाँ से जो शुरुआत हुई, तो आज मुसलमानों का आज वोटिंग का लोकल बॉडीज़ में जहाँ पर भी जो वज़न गिना जा रहा, तो मैं बाकी एमआईएम के भी जो लोग हैं जो टिकट मांग रहे, जो कार्यकर्ता है, उनसे भी मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि आप जमात को जो है इम्पोर्टेंट दो। जमात की जो अमीर होते हैं, अमीर के फ़ैसले को अहमियत दो, असद साहब के फ़ैसले को अहमियत दो। जी और असद साहब ने जिस कैंडिडेट को वो चाहे, फिर वो आपकी नज़र में काबिल हो या नाकाबिल हो, मगर जो है आपने ये टिकट फाइनलाइज के बाद सब ने जो है जिसको मिला उसको, देखो हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान तकदीर पे होना चाहिए। जी बेशक। और हमने तकदीर के फ़ैसलों को मैं 2 बार हारा, तो मैंने कभी ऐसी मुखालिफत करते नहीं फिर। मुझे एमआईएम ने पिछली बार, हालांकि मैंने हमारे इम्तियाज़ जलील साहब के लिए बहुत मेहनत किया, मैं टिकट नहीं दिया तो मैं ख़िलाफ़ नहीं गया, मैं खामोश हुआ, अपने काम में लगा रहा। तो इसी तरह जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो यहाँ से उम्मीदवार जो टिकट मांग रहे हैं जी और जो कार्यकर्ता हैं और जो चाहने वाले हैं, और ख़ास तौर से आवाम को भी मैं कहूँगा कि हम सब एक दूसरे को समझाएं, है ना। और उन सब कार्यकर्ताओं से, उम्मीदवारों से मैं गुजारिश करता हूँ कि चाहे टिकट किसी को भी मिले, हम हमारा जो है अमीर मजलिस को बनाए, असद साहब को बनाए, और आखिरी फ़ैसला जो है हमारे सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी साहब का होगा, तो उसको कबूल और मंजूर करें। अल्लाह ताला का भी हाथ जो है आपने सुने होंगे कि जमात के साथ है, फ़र्द के साथ नहीं। जी तो मेरी ऐसी गुजारिश है कि सारे औरंगाबाद के मुसलमान असद साहब के फ़ैसले, अमीर के फ़ैसले के साथ जो है लब्बैक कहे। आज किसी को ऐसा लगा कि हमारा हक़ था, हमारा हक़ था, हमारा हक़ था, तो उन हुकूक़ को, सारे हुकूक़ को उम्मत के हक़ में आप जो है ये समझ के चले कि आप दस्तबरदार हो गए, और उम्मत के हक़ में दस्तबरदारी के साथ इस उम्मत के इत्तेहाद, उम्मत के जो है फ़ायदे के लिए, मफाद के लिए, ताकि कॉरपोरेशन में एक बड़ी जो है तादाद हमारी चुन कर जाए और एक बड़ा बजट और बड़ा जो है हमको एहतराम के साथ हमारे काम हो, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करें। मैंने भी टिकट मांगा है, और अगर खुदा न खास्ता मुझे टिकट ना भी दे तो मैं हमारे कायद इम्तियाज़ जलील साहब के साथ हूँ और कायद असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ हूँ। मगर मैं आवाम से भी गुजारिश करूँगा कि अगर मैं, आपको लगता है कि मैं नुमाइंदगी के काबिल है, मैं वार्ड की अच्छी नुमाइंदगी कर सकता हूँ आरिफ कॉलोनी से, तो आरिफ कॉलोनी के आवाम से मैं ख़ास तौर से गुजारिश करता हूँ कि इम्तियाज़ साहब से और असद साहब से दरख्वास्त करें कि कॉरपोरेशन के अंदर जो है मुझे नुमाइंदगी का मौका दे, और अगर उसके बाद वो मुनासिब कर समझते हैं तो इंशाअल्लाह मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूँगा। एक या आखिरी सवाल मैं दोहरा देता हूँ जो शुरुआत में अपना हुआ था, कि मान लीजिए कि आपके एक घर के 2 फर्द आ रहे हैं, अगर आपकी जो शख्सियत है, आपका तजुर्बा, आपकी सलाहियत को देख के अगर मैम ने बोली कि नहीं पार्टी आपको जिम्मेदारी देती है कुछ अलग प्रभाग में इंटर हो जाइए, तो आप तैयार हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं देखिए मेरा तजुर्बा है, मैं अफसर खान साहब के जो मेरे ख़िलाफ़ में उन्होंने लड़े थे वो 2 इलेक्शन 3 इलेक्शन मैं लड़ चुका हूँ, तो उस तजुर्बे की बुनियाद पर अगर पार्टी मुझे जहाँ की भी जिम्मेदारी देगी इंशाअल्लाह वहाँ से जो है मैं कॉन्टेस्ट करने के तैयार लिए है? बिल्कुल 100% तैयार है। सिर्फ पार्टी का हुक्म अगर हो तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला किसी भी प्रभाग से जो है
नुमाइंदगी के लिए मैं तैयार हूँ, ताकि मैं आवाम की खिदमत कर सकूँ, पार्टी के हुक्म की तामील कर सकूँ और उम्मत मुस्लिमा का जो है एक पॉजिटिव किरदार भी जो है सारे जो है हमारे औरंगाबाद ज़िले में या महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ भी मौका मिले इंशाल्लाह उसके लिए मेरी तैयारी है। और आपसे भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी मीडिया में है, तो आप भी मीडिया के अलावा आप पहले तो हमारे औरंगाबाद के शहरी भी है और आप भी कहीं ना कहीं मतदान करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो हम आपसे भी कहते हैं कि आप जो है ये महीना 15 दिन जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ जो है इमाम की ज़्यादा से ज़्यादा सीट आए। एक बहैसियत शहरी, मीडिया की हैसियत से नहीं बता रहा मैं आपको, क्योंकि आप मीडिया ये तो आपका प्रोफेशन हो गया, लेकिन बहैसियत एक शहरी आपकी भी जिम्मेदारी है कि उस हिसाब से जो है आप मजलिस को मजबूत करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे सारे मजलिस के लोग आपके भी लिए आएंगे दौड़ के, सब एक दूसरे के लिए आएंगे। और आखिर में मैं ख़ास तौर से आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आप पूरी ताकत के साथ ये कैंपेन आप चलाए कि भाई जिसको टिकट मिले वो हमारा उम्मीदवार होगा, और टिकट नहीं अगर मिलता है तो वो बराए मेहरबानी इलेक्शन ना लड़े और अपने पैसों को, उम्मत के पैसों को, अपनी मेहनत के पैसों को बिला वजह दूसरी पार्टियों से और अपक्ष उम्मीदवार की हैसियत से ज़ाय ना करे, वक्त भी ज़ाय ना करे। और आवाम को मैं कहता हूँ कि ये 15-20 दिन की बात है, थोड़ा सा 15-20 दिन एक्टिव हो जाओ। आप एक्टिव होकर पूरी ताकत इमाम के कैंडिडेट को लगा दो और फॉर्म भरने से पहले ही ये बता दो लोगों को कि भाई इमाम के अलावा अगर कोई वोट मांगने आएगा तो हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि 5 साल यही लोग हमारे मसाइल को उठाते सब करते है ना। और इंशाल्लाह हमारे नासिर सिद्दीकी साहब भी है, उनसे भी मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि उनका भी एक चाहने वाला वर्ग है, तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है भागदौड़ में जो है हमारा साथ रहेंगे इंशाल्लाह। तो उनकी भी जो है मेहनत इस इलेक्शन में इंशाल्लाह रंग लाएगी, ऐसी उम्मीद है, और ज़्यादा लोग आएंगे। और आवाम को मेरी ख़ास रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल सबको बोल दो कि हम पार्टी के फ़ैसले को देखेंगे, अमीर के फ़ैसले को देखेंगे, नाराज़गी वगैरह होती रहेगी, ये इनफरादी चीज़ है, इसको बाजू रख देना। एक सवाल और ज़हन में आ गया, आखिरी सवाल था ये, लेकिन ये जैसा कि हमारा 25-26 नगर सेवक है, अक्सर क्या होता है सफर पार्टी के अंदर कि आवाम की राय तो ली जाती है, लेकिन जो मुकामी जो लोग होते हैं, वार्ड का कार्यकर्ता, सोशल वर्कर, वार्ड अध्यक्ष, इनकी भी जो है तो कई जो सदर साहब रहते हैं पार्टी के, इनकी भी राय ली जाती है कि भाई आपका क्या नज़रिया है। तो ये 25-26 नगर सेवक के इनसे अपील करेंगे कि भैया आसिफ साहब से या इम्तियाज साहब से मेरे बारे में सिफारिश करो, थोड़ा सा आरिफ कॉर्निंग अगर मीटिंग बैठे तो मेरा नाम भी चर्चा में रह दो। नहीं, मेरी तो वो लोग मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं, सभी लोग, हाँ जानते वो लोग भी। और उनको अब ये आपका जो इंटरव्यू वो भी देखेंगे, अगर उनको ऐसा मुनासिब लगता है। देखो मैं क्या चाह रहा है कि मैं किसी को मतलब जाके दरख्वास्त करूं कि यार मैं अच्छा हूँ, जाके आप बोलो जी। मैं थोड़ा सा मुझे ये चीज़ थोड़ा सा सही नहीं लगती, अपनी तारीफ नहीं करना चाहिए। नहीं, मुझे सही नहीं लगती कि उनको जाके बोलूँ आप बोलो। हाँ ठीक है, मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि आप उम्मीदवारी दाखिल करो, उनके कहने पे मैंने फॉर्म लाया हूँ, है ना। उनका बहुत ज़्यादा इसरार था, उनके इसरार पे मैंने ये लाया। अब बाकी तो मेरे दोस्त अहबाब है, ये एमआईएम के भी जो नगर सेवक है, अब उनको अगर मुनासिब लगता तो उनके दिल ने अगर आवाज़ दिया कि हाँ ये अपनी नुमाइंदगी सभागृह में कर सकता है और हमारे मसाइल को, मतलब आवाम के मसाइल को नुमाइंदगी कर सकता है, अपने पार्टी की नुमाइंदगी कर सकता है, ख़ास तौर से मुसलमानों की नुमाइंदगी कर सकता है और दीगर पिछड़े समाज की नुमाइंदगी कर सकता है, उन्होंने अपने दिल से सोचना चाहिए, क्योंकि हर एक का दिल अपना हकम है ना। तो अगर वो अपने दिल से पूछे कि मैं कर सकता हूँ तो वो सिफारिश करें। उनको अगर नहीं ऐसा लगता नहीं अबू लाला हाशमी नहीं कर सकता, कोई और कर सकता, तो फिर उसकी सिफारिश करें। और आखिर में फ़ैसला तो सदर मजलिस जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का होगा, तो जो फैसला होगा तकदीर में हम उसको मानेंगे इंशाल्लाह। देखिए इस तरह से अबू लाला हाशमी से हमारी मुलाकात हुई और मैं तमाम तफसीली गुफ्तगू किया हूँ ताकि इनके एक एक जुमला, एक एक लफ्ज़ की जो अदायगी हो रही थी, वो इनकी शख्सियत, इनकी तजुर्बा ये आपके सामने आए। ख़ास करके आरिफ कॉलोनी के सामने, आवाम के सामने ये तमाम बातें आए। जो नई पीढ़ी के लोग हैं, नए युवा लोग हैं, लगना चाहिए कि भाई आप ये शख्सियत कौन है, तजुर्बा क्या है, मालूमात क्या है, ये सारी बातें। बहरहाल तमाम बातें पार्टी के सामने भी है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने भी है, जनाब असद साहब के सामने भी है, जनाब इम्तियाज साहब के सामने भी है, इस सारी बातें और जनता की अदालत के अंदर भी है। लेकिन इससे हटके मैं सिर्फ एक ही अपील करना चाहूँगा, जो हमेशा मैं रिवायतन करते भी रहता हूँ, कि साहब ने बातों बातों में एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया है
कि औरंगाबाद की मुकामी सियासत में जो अलग अलग पार्टी के मुसलमान हैं जो सियासी रंजिशें रखते हैं वो हम इख्तलाफात बुला दें। ये एक इनका पैगाम है, ये एक इनकी अपील है। और यही 22 अगस्त पूरे औरंगाबाद शहर में ग्रिल बेड में खामोश तरीके से एक बात गर्दिश कर रही है कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, हमारे इख्तलाफात ख़त्म करना चाहिए, किससे उम्मत को बहुत नुकसान हो रहा है। ये मेरी अपनी राय नहीं है, हमारे उलमा इकराम हैं, बड़े हैं, समझदार हैं, ये उनकी अपनी राय है। इंशाअल्लाह तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर सच में हम एक हो जाते हैं और अपने इख्तलाफात को भुला देते हैं, सुलझा लेते हैं, तो यकीन मानिए जीत में कम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जो उम्मत का ताकत बनेगी, जो इत्तेहाद की ताकत बनेगी, वो अल्लाह की बारगाह में बात कबूल होगी। और उसके असरात हम समझते हैं औरंगाबाद शहर में, यहाँ की सियासत में और महाराष्ट्र में इसको रूनुमा होंगे, क्योंकि ये बुजुर्गान औलिया का शहर है और ये औरंगाबाद शहर एक राजधानी कहलाता है। तो जाहिर सी बात है इसके असरात बड़े गहरे मुरतब होंगे। ये मेरी पर्सनल भी अपील है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तमाम बातों से आप क्या पाते हैं, क्या सोचते हैं, और बतौर ख़ास आरिफ कॉलोनी के एक इच्छुक उम्मीदवार, मुतवक्किल उम्मीदवार, ये आपके सामने आपकी इनकी दर्द को, इनकी बात को, इनके ख्यालात को आपके सामने रखा है। आप क्या क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए आप अजमेर न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।